एक जमाने में इंडिया और पाकिस्तान एक ही जमीन थे। संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का एक रंगीन संगम। लोग पड़ोसी की तरह रहते थे। त्योहार, कहानियां और रोजमर्रा की जिंदगी साझा करते थे। सरहदों का कोई ख्याल नहीं था। मसालों की खुशबू, शादियों की खुशियां और गालिब की शायरी सबकी थी। मतभेद थे, लेकिन वे कम्युनिटी के अंदर ही सुलझा लिए जाते थे, जो आम संघर्षों और उम्मीदों से जुड़े थे। बंटवारे का ख्याल भी नहीं था। परिवार और दोस्ती उन सरहदों के पार तक फैली हुई थी जो बाद में बनने वाली थी। आज उस एकता की यादें कहानियों, गीतों और पुरानी तस्वीरों में जिंदा हैं। एक साझा विरासत की याद दिलाती हैं जो नक्शे पर बनी लाइनों से भी आगे है। इससे पहले की सियासत जमीन को बांटती, इंसानियत ने उसे जोड़े रखा था। 1947 में आजादी एक गहरे जख्म के साथ आई। जल्दबाजी में खींची गई रेड क्लिफ लाइन ने गांवों, परिवारों और दिलों को बांट दिया। रातों रात पड़ोसी अजनबी बन गए और भरोसे की जगह डर और हिंसा ने ले ली। इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हुआ। लाखों लोग भाग गए, अपने घर और यादें पीछे छोड़ गए। जो ट्रेनें कभी हंसी खुशी से भरी होती थीं, अब सिर्फ खामोशी और नुकसान लेकर चलती थीं। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि रिश्तों और संस्कृति का भी था, जिससे ऐसे जख्म हुए जो आज भी हैं। उस वक्त का ट्रॉमा और विस्थापन आज भी दोनों देशों की पहचान और सियासत को आकार देता है। सरहद एक जीता जागता जख्म बनी हुई है, जो इस बात की लगातार याद दिलाती है कि क्या खो गया। बंटवारे के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पर भिड़ गए, जिससे टकराव का सिलसिला शुरू हो गया। 1965, 1971 और 1999 के युद्धों ने अविश्वास को और गहरा किया। हर एक ने तबाही और दुख छोड़ा। 1971 के युद्ध से बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिससे इलाके का स्वरूप बदल गया और दुश्मनी बढ़ गई। जो सिपाही कभी कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, वे दुश्मन बन गए और हर टकराव ने बंटवारे को और पक्का किया। कश्मीर का अनसुलझा मसला एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जो दुश्मनी के चक्र को बढ़ावा देता है। हर युद्ध ने फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दोनों समाजों में कड़वाहट भर दी। दशकों बाद भी टकराव का खतरा शांति की उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। टकराव की विरासत बनी हुई है, लेकिन समाधान की चाहत भी। युद्धों से कोई सच्ची जीत नहीं मिली, सिर्फ साझा दुख और नुकसान हुआ। स्कूलों और अस्पतालों के लिए तय संसाधन हथियारों पर खर्च किए गए, जबकि परिवार अपने खोए हुए प्रियजनों का मातम मनाते रहे। दोनों तरफ आर्थिक तंगी और गरीबी गहरी होती गई, क्योंकि हथियारों की होड़ ने सहयोग की जगह ले ली। पीढ़ियां एक दूसरे को दुश्मन के रूप में देखते हुए बड़ी हुईं। उनकी पाठ्य पुस्तकें और नेता बंटवारे को बढ़ावा देते रहे। हिंसा के चक्र ने कुछ भी हल नहीं किया। कश्मीर अनसुलझा रहा और जख्म खुले रहे। असली सबक भाइयों के बीच युद्ध सिर्फ दुख लाता है, सुरक्षा नहीं। सैनिकों और नागरिकों के बलिदान एक नए रास्ते की मांग करते हैं, शांति का, टकराव का नहीं। केवल युद्ध को नकार कर ही दोनों राष्ट्र एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। शांति के समय में भी प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है। सरहदों पर, सियासत में और क्रिकेट के मैदानों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव है और हर झड़प को मीडिया और बयानबाजी से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। क्रिकेट मैच प्रॉक्सी लड़ाई बन जाते हैं, जो राष्ट्रवादी जुनून को बढ़ावा देते हैं और खेल भावना पर भारी पड़ते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और यात्रा पर पाबंदी है, जिससे लोग अलग रहते हैं और रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। कलाकारों और संगीतकारों को बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आम नागरिकों को इस बंटवारे के पार जुड़ने में मुश्किल होती है।
सोशल मीडिया एक नया युद्ध का मैदान बन गया है, जो गलत जानकारी फैला रहा है और अविश्वास को गहरा कर रहा है। ये मैदान भले ही कम खूनी हो, लेकिन वे दुश्मनी की आग को जिंदा रखते हैं। राष्ट्रों के बीच की दीवार बनी हुई है, जो सियासत से ज्यादा धारणाओं से बनी है। दशकों के टकराव के बावजूद दोनों तरफ के आम लोग एक जैसी उम्मीदें और सपने साझा करते हैं। किसान, परिवार और कलाकार भाषा, संस्कृति और शांति की चाहत से जुड़े हुए हैं। जब वे विदेश में मिलते हैं तो उनकी समानताएं उनके मतभेदों पर भारी पड़ती हैं। शांति की इच्छा मजबूत है, जो साझा कला, संगीत और भावुक मुलाकातों में दिखती है। इतिहास बताता है कि मानवीय जुड़ाव सियासी दीवारों को तोड़ सकता है। सरहद नक्शे पर बनी रह सकती है, लेकिन उसे दिलों को बांटने की जरूरत नहीं है। जख्म भरने के लिए सहानुभूति, माफी और एक दूसरे को साथी इंसान के रूप में देखने की इच्छा चाहिए। भविष्य अलग हो सकता है, समझ, सम्मान और शांति चुनने की हिम्मत पर बना।